बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल तो होगा से मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान तूर। नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल तो होगा की टीम से एक ऐसी फैमिली ने राब्ता किया कि विरासत में मिला घर है, वहाँ पे इनका रहना जो है वो महाल हो चुका है। तो इस सिलसिले में हम उस फैमिली से बात करते हैं, उनसे जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं और मज़ीद स्क्रीन पे इनकी सब चीज़ें चल रही हैं कि क्या मामलात हैं। तो इस मुताशा फैमिली से हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है और कैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। हाँ जी बाजी बताइएगा ये मामला क्या है? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਚੜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦਾ बेटा मेरे जगह है कितनी टोटल? 2.5 मरले। 2.5 मरले है? हाँ जी। अच्छा, किस जगह पे है? गिलानी मोहल्ला गली नंबर 6 गिलानी मोहल्ला में है। हाँ जी। अच्छा, आपके वालिद की है वो? हाँ जी, मेरे वालिद दी। हाँ तो जी। आपको आपके वालिद ने दी थी कि आप यहाँ पे रहें? हाँ जी, मेरे वालिद ने कहा सी कि तुसी आके रह सकते हैं। मेरी वड्डी बाजी ने ना अमानत को रखवाई सी, अमानत सी मेरी बाजी को कि तेरियां भैणां आन ते इत्थे आके रह सकदियां ने, इत्थे अपनी रिहाइश कर सकदियां ने, आ सकदियां ने। ते उन्हां ने अगों मैनूं कल पता चलिया उन्हां ने कल किसी नूं ना वेच दित्ती ते उन्हां नूं दे के आपकी मर्जी के बगैर कैसे सेल हो गई? भाई उन्होंने साढ़े को कागज़ों पे साइन करवाए सी, सानू नहीं पता किस चीज़ के साइन सी, कादे साइन सी। क्या बोल के करवाए थे? ये कह के करवाए थे कि हमने आपकी विरासत पे चढ़ा देनी है तो आपको आप रहने के लिए आ सकते हैं, आपकी विरासत में होगी, हम किसी को सेल नहीं करेंगे, हम किसी को देंगे नहीं। लेकिन हमारे अलावा उन लोगों ने इसको सेल कर दिया तो हमें बताया भी नहीं। 3 साल पहले हम इन लोगों ने हमने आपको कैसे पता चला कि वो जगह सेल हो चुकी है? हम कल ने दावा किया है कि ये हमने जगह ले ली है? हाँ जी, वो मेरा कज़न है, मेरे चाचे का बेटा रजवान। अच्छा। उसको वो भी कहते हैं। तो उसने हम कल आए तो हमने कहा कि हमारी जगह जो ये हमारा मकान खाली कर दो। उसने अपना सामान रखा हुआ है तो कह रहा कि ये तो जगह मैंने ली हुई है, अपने आपके बहनोई से ली हुई है ये जगह। अच्छा। तो हमने कहा कि हमने तो बेची नहीं है, हमें तो पता भी नहीं इस बात का। कहता ये मुझे नहीं पता, ये आपने अपने बहनोई से जाके पूछना। उसने मैंने तो ये 16 लाख की उससे ली हुई है, मैंने उसको पैसे दिए हुए हैं, ये मेरे कब्जे में जगह है। तो इसलिए वो उसने बहनोई ने आपको बताया कि उसने उस आदमी को, आपके कजन को जगह सेल कर दी? नहीं, मेरे बहनोई ने हमें कुछ भी नहीं बताया। उसने हमें अपने घर पे नहीं चढ़ने दिया। जब उसने हमारे से कागज पे साइन करवा लिया, सारा कुछ करवा लिया। अच्छा, ये सारा जब मामला हो गया है, आपने किसी अदारे से, पुलिस से या कि अदालत की तरफ आपने रजू किया? नहीं, हमने तो नहीं किया। हमने अपनी बहन को, बड़ी को खड़ा किया है, उससे सारा पता है, उसे ये सब कुछ पता है, वो सब कुछ कर रही है। आपकी बहन है? जी, ये हमारी बड़ी बहन है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाजी, ये क्या मामला है? ये आपकी जो बहन बता रही हैं, ये इसमें किस हद तक सदाकत है और ये क्या मामला है? थोड़ा सा तफसील से हमें बताएं। जी भाई, ये बिल्कुल सही बता रही है। बात दरअसल ये है, मेरे अब्बू की 2.5 मरले जगह थी, ठीक है। अब्बू मेरे ने 1.25 मरला मेरे छोटे भाई के नाम लगा दी थी, वो उसका हिस्सा था। और भाई को ये बोला था कि तुम्हारी 3 बहनें तुम्हारे हिस्से में आती हैं, ये जगह सेल नहीं बेटा करनी, तुमने अपने पैसे कमा के अगर तुम्हारी बहनें हिस्सा लेना चाहें तो तुमने देना है। उसने कहा ठीक है। और 1.25 मरला जो मेरे भाई का था, मेरा भाई कुछ दोस्तों की दोस्तों में महफिलों में बैठना शुरू हो गया बैठता था, तो जिसकी वजह से अब्बू ने उसके डर से मेरी बहन के नाम अमानतन हिबा, जैसे कि छोटे भाई के नाम हिबा किया था वैसे ही बड़ी बहन के नाम हिबा कर दिया, ठीक है। तो मैंने छोटे भाई ने मुझे सेल कर दी, उसने मेरा हिस्सा भी मुझे दिया, अपना हिस्सा लिया, वो दुबई चला गया, 2 बहनों को भी हिस्सा दे दिया मैंने खुद। आप जिस बहनों से भी बुलवा कर पूछ सकते हैं, आप उधर आके पूछ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा बहनोई है, जिस मेरी बहन के नाम है, इन्होंने बाहर से हमें, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कभी इनके काम में मदाखलत की नहीं। मेरी बहनों ने मुझे बताया कि इन्होंने हमसे कागज़ों पे साइन करवाए हैं। जब ये रोती हुई मेरे घर में आई, उसने कहा कि अपनी उस वाली बहन साइमा बहन के घर में जाओ, जब भी नाम लेते हैं साइमा बहन के घर में जाओ, ठीक है। इस बहनोई ने पहले भी, आज से 3 साल पहले इसने मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े, इसके ऊपर 354 का पर्चा मैंने दिया। अच्छा। ठीक है, वो अभी एक साल पहले 2024 में ख़त्म हुआ, ठीक है, सुलह हुई। उसके बाद इन्होंने ये सब कुछ किया, हमें नहीं पता। जब भी हमें तो पता ही नहीं था कि मेरे भाई ने आगे जगह बहनोई ने सेल कर दी, ये तो मेरी बहनों ने मुझे बताया। फिर हमने 1 महीना पहले
अपना अदालत की तरफ रजू किया, ठीक है, अदालत से स्टे लिया, दावा किया, हमारा अदालत में केस चल रहा है, पुलिस ये लोग बार बार 15 पे कॉल करते हैं। किस बिना पे करते हैं? किस बिना पे करते हैं कि इन्होंने दीवार की हुई थी, मेरे बहनोई ने दीवार करके मेरे कज़न को रिजवान निसार उर्फ बोबी, निसार अहमद का बेटा है ये, इसको दी थी कि ये तुम ले लो। पता नहीं ये इन्होंने इकरारनामा सच्चा करवाया या झूठा करवाया, जब हमने पैसे ना लेते देखा ना देते देखा, ठीक है। हमें तो यही पता था कि ये अमानतन जगह किराए पे दी हुई है। 2-4 और भी एक गली के 1-2 बंदों को। बाजी 1 मिनट, आप इनकी बहन है, आपकी वो प्रॉपर्टी है जिसका ये मसला चल रहा है या कि मसला बना हुआ है, तो जब आप कह रहे हैं कि जगह सेल कर दी है तो उनको तो नहीं पता चला, वो कह रहे हैं कि इस वाइट पेपर पे उन्होंने साइन करवा लिए हैं, तो आपको पता चला है कि ये जगह सेल हुई है या कि आपके साथ भी कुछ इस तरह के मामला हुए हैं, आपसे भी कुछ सिग्नेचर करवाए हैं या कि आपने किसी जगह पे जाके कोई बयान दिया है? इस बारे में बताएं। नहीं भाई, मैं कहीं गई हूँ ना मैंने किसी जगह पे सिग्नेचर की हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा मामला इनसे अलग था, क्योंकि मेरा हिस्सा मेरे दूसरे भाई की तरफ आता था। अच्छा। ठीक है, मुदस्सर फरियाद उसका नाम है, ठीक है, मेरा हिस्सा मेरी 2 बहन उसी घर का। अच्छा। 2.5 मरले का 2 पोर्शन बना दिए इन्होंने, एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे 2, छत ऊपर एक है। अच्छा। सीढ़ी मेरी तरफ से निकलती है, सब कुछ मेरी तरफ से है। जब मेरा भाई आया था, हमने इनसे मुतालबा किया, मैंने अपने भाई को कहा आप जगह ले लो, उन्होंने कहा बाजी वो दे नहीं रहे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम फिर ऐसा करते हैं कि दीवार, घर तो हमारे अब्बू का है ना, हमने दीवार निकाल ली, ठीक है, दीवार निकाल ली तो इन्होंने हमारे ऊपर कब्जे का पर्चा दे दिया कि ये जी जबकि वो मुश्तरका तौर पे जगह थी, सेल नहीं हुई थी, आपके वालिद की वो प्रॉपर्टी थी, आप बहनें जो हैं वहाँ पे वो रह रही थी, तो आपने वो जब दीवार हटाई है तो इन्होंने 15 पे कॉल की और ये आप पे इल्ज़ाम आयद किया कि आपने ये जो जगह पे कब्जा किया है, यही कह रही हैं? हाँ जी, उन्होंने कहा ये जगह हमारी है, हमने खरीदी है, मेरे कजन ने बोला है ये जगह मेरी है, मैंने खरीदी है। किससे खरीदी है उससे पूछना था। मैंने कहा भाई जिससे खरीदी है उसके पास जाओ, ये मेरे अब्बू की जगह है, ये मेरे अब्बू की जगह है। हम बहनों ने, मेरी छोटी बहन भी आई, हम सारी इकट्ठी हो गई, हम बोलने लगी, तो फिर ये बाहर चले गए। फिर इस मेरे कजन ने जाके बहनोई को कॉल की, हमने कहा भाई जिसे पैसे दिए उसे जाके बोलो, हमें क्यों बोलते हो। अब जो भी आता है वो हमें यही डराता धमकाता है। कल भी इन्होंने 15 पे कॉल की, पहले तो इन्होंने दीवार बंद करने की कोशिश की, हम दीवार बंद नहीं करने देते, क्यों, हमारे अब्बू का घर है, हमने रहना, मेरी बहनें आती हैं वो कहाँ जाके रहे, ठीक है। जब हमने ये दीवार करने, इन्होंने 15 पे, मैंने इन्हें घर से निकाल दिया बोलकर, तो इन्होंने हमें 15 पे कॉल की, 15 वाले आए हैं, इन्होंने 20 बंदे लेकर, पूरी गली को पता है कि 20 बंदे लेके ये हमारे घर में आए हैं, ठीक है। कभी ये किसी के पास जाते हैं किसी को लेने, कभी किसी के पास जाते हैं कि हमारी दीवार करवा दें। भाई क्यों करवा दें दीवार, क्यों करवा दें, घर मेरे अब्बू का, मेरी बहनों का हिस्सा, मेरे भाई का हिस्सा, हम क्यों करवा दें दीवार। हमें ये बताएं, हर तरफ से हमें टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किसकी तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है? ये मेरे बहनोई की साजिश है। एक मेरा कजन शहजाद अली, अपना मोहम्मद रियाज, वल्द मोहम्मद रियाज, उसकी दुकान अमाम बारका के बिल्कुल सामने है, ठीक है। नहीं तो आप पुलिस से राब्ता करें ना, उनको बताएं कि हमारा केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, तो ये हमें क्यों टार्चर कर रहे हैं। मैंने पुलिस को बताया, बार बार बताया, पहले दिन, आज से 15 दिन पहले, पिछला एतवार छोड़ के उसके पिछले एतवार, इन्होंने हमें 4 घंटे हिरासत में रखवाया, एक मुझे एक मेरी बहन को। किस जगह पे? सिटी थाने में, बगैर एप्लीकेशन के सिर्फ 15 की कॉल पर। अच्छा। उन्होंने मुझे डराया धमकाया कि बीबी असी तेरे ते पर्चा दे देंगे। उधर जो थानेदार, जो पुलिस वाले बैठे हुए थे। किसी का नाम मालूम है आपको? नहीं, मुझे नाम नहीं, शक्लें याद है, अगर मेरे सामने आ जाएं तो उन्हें तो मैं जरूर पकड़ूंगी। अच्छा। शक्लें मुझे याद हैं, बस नाम नहीं मुझसे देखे गए। किस दिन की बात है ये पिछला एतवार छोड़ के उसके पिछले एतवार की, ठीक है। तो इन्होंने 4 घंटे मेरे बेटे को, मुझे और मेरी बहन को, भांजे, मेरे को इतना बुखार था, मैंने कहा भाई मेरे भांजे को तो जाने दे, मेरी बहन को जाने दे, इसका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो तो अपने ससुराल से आई, अगर उसके घर वालों को पता चल गया तो हमारी बेइज्जती होगी। उन्होंने नहीं छोड़ा। 4 घंटे के बाद मैंने बार बार बोला है सर जी मेरे पास स्टे है। वो SHO ने, वो आरजी SHO था, अरसलान नाम था उसका। अच्छा। उसने मेरा स्टे पकड़ा और फेंक दिया। कहता बीबी मैं कोई नहीं अंजदे स्टे स्टू जानदा, तू कंध फाड़ी आ ते फाड़ी आ, तू चोरी कीती आ, तू कंध फाड़ी आ। हम हलफ देने के लिए तैयार हैं कि हमने एक
तिनका तक नहीं उठाया, हम क्यों उठाएंगे? वो कौन सा बाहर से है? मेरे चचा का बेटा है। लेकिन ये लोग, इन्होंने चचा का क्या, इन दुश्मनों से बदतर हमारे साथ सलूक करें। हमारा अपने घर में रहना मुहाल हो गया। कभी किसी को लेकर आ रहे हैं, कभी किसी को लेकर आ रहे हैं दीवार करवाने के लिए। क्यों करें हम दीवार? हमें ये बताएं, हमें इनसे खतरा है और हर वक्त खतरा है। मैं अपनी बच्ची को अकेला घर में छोड़ नहीं सकती। अच्छा, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वही जगह एक है, दीवार की हुई थी, वो आपने वो तब हिस्से बांट लिए थे? हिस्से उस वक्त भी हिस्से इस तरह नहीं बांटे थे, मेरी बहनों को तो पता ही नहीं था। इन्होंने जुबानी कलामी सिर्फ हाँ, आपने एक सिर्फ- हद बनाई है कि हाँ, ये जगह हमने ले ली। हमने ले ली। ये जुबानी कलामी वो भी मेरे बहनोई ने की, मैं तो वो भी दीवार होने ही नहीं दे रही थी। अच्छा। इन्होंने मेरे भाई से उस वक्त भी मुझे 3 दफा पिटवाया, मेरा सर पड़वाया। उस वक्त भी मैंने मेडिकल लिया, सब कुछ मेरे पास है। आज से 3 साल से लेकर आज तक का रिकॉर्ड मेरे पास है। जो बहनोई ने मेरे साथ किया, मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे साथ जितने जुल्म हुए हैं, हर चीज का हिसाब मेरे पास है। अच्छा, तो अभी आप किससे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले? हम डीआईजी से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस, इन्होंने मुझे पहले एसएचओ से मेरी बेइज्जती करवाई, मुझे बुलवाकर, फिर डीएसपी से बेइज्जती करवाई। डीएसपी ने कहा बीबी तेरे वर्गियां मैं लखा देखियां, तू जाके कंध करवा दे। मैं उधर से खामोशी से उठ के आ गई। किस बिना पे करवा दें? उनको आपने बताया नहीं कि हमने तो जगह सेल ही नहीं की, हमने इनसे पैसे लिए ही नहीं है, कानूनी तौर पे ये जगह जो है ये सेल हुई नहीं है, तो हम किस तरह इनकी दीवार करवा दें? वो कहते हैं जिसने बेची है आप उसके पास जाएं, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वो सब कुछ मेरी बहन पे डाल रहे हैं, इल्जाम दे रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि मेरी बहन को मेरे बहनोई ने धमकाया, डराया है, या मेरी बहन बीच में इनके साथ इन्वॉल्व है। आपके भाई कितने हैं? मेरे 2 भाई हैं और बहनें? हम 6 बहनें हैं। आप खुद अंदाजा करें कि वालिद की 2.5 मरले जगह है। ये मुझे बताएं कि एक बहन को 1.25 मरला कैसे मिल सकती है? वो कैसे बेच सकती है? बस आप मुझे सिर्फ इतना सवाल का जवाब किसी से भी ले दे कि 1.25 मरला मेरी बहन अकेली कैसे बेच सकती है? 6 बहनें हैं, 2 भाई है, और मैं कह रही हूँ कि एक भाई के हिस्से में 3 बहनें आती हैं, उसने अपनी बहनों को फारिग कर दिया। टोटल 2.5 मरले घर है? जी बिल्कुल, टोटल 2.5 मरले घर है। जी, जिस तरह नाज़रीन आपने ये 2 बहनों की बातें सुनी हैं, जबकि ये बाजी का यही कहना है कि हमारी जो है वालिद की जगह थी वो 2.5 मरले जगह थी, तो एक बहन के नाम पे 1.25 मरला कैसे लग सकती है, जबकि हमने पैसे भी नहीं लिए या कि हमने किसी जगह पे जाके बयान भी नहीं दिए। तो पुलिस जो है वो भी हमारे साथ तामुन नहीं कर रही और उल्टा हमें पुलिस की तरफ से भी थ्रेट किया जा रहा है, जबकि हमारा केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। तो इसी हवाले से हम इनके मोहल्लेदार हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये जो बाजियां बता रही हैं ये मामला, इसमें किस हद तक सदाकत है? आप तो मोहल्लेदार हैं, बताएं। भाई जिधर तक मैं जानता हूँ ना, वो जो उनसे दूसरे इनके कज़न है ना, वो उन पे कर रहे हैं जुल्म, ठीक है। क्योंकि इनके जो उनसा छोटा भाई है ना और बड़ा भाई, तो उन्होंने ना इनको हिस्सा दे दिया था, ठीक है, लिहाजा वो कर रहे हैं इन पे जुल्म। तो वो कल भी ज़ुबानी कलामी हिस्सा दिया था? ज़ुबानी कलामी हिस्सा दिया था। कल भी वो आदमी लेकर आए थे और इनसे गाली गलौज की है इनसे। ये खवातीन घर पे रहती हैं, कोई इनका मर्द नहीं है, ठीक है। इनके भाई भी हैं जो उनसे वो बाहर होते हैं, ठीक है। इनका शोहर भी बाहर होता है। तो वो कल भी बंदे लेकर आए थे और पुलिस वगैरह भी आती है, तो वो यही कहते हैं कि आप जो उनसे है ना दीवार की है, जो उनसे हमने निकाली है दीवार, उसको ना भर दें। तो ये कह रही हैं हमारे अब्बू की है जगह, तो हम कैसे भर दें? तो इस हवाले से यही है कि वो ना इन पे जुल्म कर रहे हैं भाई। जी, जिस तरह नाज़रीन आपने मोहल्लेदार हैं इनकी भी बात सुनी है, इनका भी यही कहना है कि इन ख़वातीन के साथ वो जुल्म कर रहे हैं क्योंकि इनके मर्द जो हैं वो इनके घर पे नहीं है। जिस तरह ये बाजी बात कर रही थी कि हम 6 बहनें और 2 हमारे भाई हैं और जगह जो है वो मकान जो है वो 2.5 मरले का है, तो सवाल ये भी है कि एक बहन के नाम पे 1.25 मरला कैसे आ सकता है? बराबर बराबर ही 6 बहनों को और 2 भाइयों को वो जो है मकान वो मिलना चाहिए। तो इस हवाले से इन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस जो है हमारे साथ तामुन नहीं कर रही, जबकि हमारा ये मामला जो है ये कोर्ट में भी चल रहा है। तो इन्होंने डीआईजी साहब से और आईजी साहब से अपील किया और इन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से भी ये अपील कर रही हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये जो पुलिस हमारे साथ जुल्म ज्यादती कर रही है, बेजहां हमें ये थाने में रख रहे हैं, हवालात में बंद कर रहे हैं 4-4 घंटे, तो हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है कि हमें हमारे वालिद के घर में क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? तो इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान तूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।